हरे कृष्णा। आप सभी को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामना। कि दीपावली क्या है, उत्सव क्या है, हॉलिडे क्या है। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं ये जानने के लिए कि उत्सव का मतलब क्या है। उत्सव, उत्सव का मतलब होता है उत मीन्स रिमूवल, सव मतलब मटेरियल मेजरीज। मटेरियल मेजरीज का जो रिमूवल है उसे हम उत्सव कहते हैं। हॉलिडे जैसे संस्कृत में उत्सव कहते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में हॉलिडे कहते हैं। तो हॉलिडे वास्तव में किस लिए निकला था? एक दिन ऐसा बनाया गया जहां पर सभी लोग अपना कार्य छोड़ करके अपना दिन भगवान की भक्ति के लिए डिवोट करेंगे, उसे हॉलिडे कहा गया। लेकिन बाद में इन्होंने हॉलिडे को हॉलिडे कर दिया, एक छुट्टी का दिन जहां पे वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस प्रकार क्या चीज होने लगा, राइट। लेकिन वास्तव में इसका मतलब इससे बड़ा है, इससे बढ़कर है, राइट। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि अगर हम अपने देश को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने संस्कृति को बचाना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर संस्कृति बची तो देश बचेगा, अगर संस्कृति नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने जो कल्चर है, दीपावली जैसे उत्सव है, उसे सही अर्थों में समझकर मनाना है। तो वास्तव में दीपावली कोई एक दिन का त्यौहार नहीं है। जो दीपावली है एक 5 से 6 दिनों का त्यौहार होता है, एक वीक लॉन्ग त्यौहार होता है। वास्तव में जो दीपावली है, दीपावली से 4-5 दिन पहले शुरू हो जाती है, द्वादशी से। तो द्वादशी को जो आज हम उसे भूल चुके होंगे शायद, लेकिन द्वादशी को हम क्या कहते हैं? तो द्वादशी के दिन गोवत्स पूजा रहती है, जो बहुतों को, हम सबों को पता नहीं है। गोवत्स पूजा क्या है? तो वो वही दिन है जिस दिन कामधेनु का समुद्र मंथन लीला से उसका प्रकट्य हुआ था। उस दिन सभी लोग क्या करते हैं? गाय की पूजा करते हैं, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं कि वो कामधेनु गाय जो थी वो ऋषियों को दी गई और उसके बाद वो किस प्रकार से वशिष्ठ मुनि के पास आती है और उन्होंने उसका नाम नंदिनी रखा। तो इसलिए उसे नंदिनी पूजा भी कहते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए, बहुत कम लोग इस त्योहार को आज के दिन में मनाते हैं, हाँ, गोवत्स पूजा, लेकिन ऐसा करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि अगर किसी को ना, जैसे एक बार क्या हुआ कि सन्यासी को एक व्यक्ति ने आके पूछा कि मेरे पति पत्नी के घर में के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करूं? तो सन्यासी को इसका क्या मतलब, क्या पता कि वो कैसे क्या बताएगा उसके बारे में। तो उसने कहा कि आप गाय की सेवा कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वो गाय की सेवा करते हैं और उस प्रकार से गाय की सेवा करने से उनका जो संबंध था फिर से वापस सुधार आ जाता है। तो मुख्य रूप से गाय का रखना, गाय की पूजा करना एक ऑस्पिशियसनेस, एक शुभ का वातावरण लगता है, शुभमय वातावरण लाता है। तो 12 तारीख को था। तो त्रयोदशी है, वो क्या है? तो उसी दिन समुद्र मंथन लीला से धन्वंतरी का प्रकट्य हुआ था, जिनके हाथ में नेक्टर भी था, अमृत, और दूसरे हाथ में आयुर्वेद था। तो आपको पता है कि सब लोग नेक्टर के पीछे थे, तो डेमीगॉड्स तो नहीं, बट डिमंस क्या करते हैं, राक्षस लोग उस नेक्टर को लेकर भाग जाते हैं और फिर बाद में वो पूरी चर्चा होती है। लेकिन वास्तव में जो धन्वंतरी है वो वेद के देवता माने जाते हैं और वो धन है, शरीर एक व्यक्ति का ओरिजिनल धन होता है। तो इसीलिए उसे धन्वंतरी जो त्रयोदशी होता है उस दिन जो भी आयुर्वेदिक कॉलेज है या फिर जो जानते हैं उसे बड़े उनके प्राकट्य के रूप में मानते हैं। लेकिन उस दिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उस दिन लक्ष्मी का भी प्रकट्य वहां से हुआ था, तो उसे धनतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। त्रयोदशी एक ऐसा दिन है जिसमें नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि उसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। लेकिन इसे एक छोटी दीपावली क्यों कहते हैं, उसका एक और पौराणिक हिस्ट्री है, इतिहास है। यमदीप, उस दिन को यमदीप उत्सव भी कहते हैं। यमदीप दान उत्सव क्यों कहते हैं ऐसा? तो एक बार एक राज्य में एक राजे का पुत्र हुआ जिसकी मृत्यु शादी के 4 साल बाद होने, 4 दिन के बाद ही हो जानी थी। तो जो राजकुमारी की शादी होके आती है, पता चलता है कि उसका पति 4 दिन बाद मरने वाला है। तो उसने प्रिपरेशन किया। उसने क्या प्रिपरेशन किया? तो चारों तरफ उसने दीप जलाए, आभूषण रखे और इतना ज्यादा चमत्कार चमचमाती चीजों को रखा, लाइट्स को रखा, दीपकों को रखा कि जब यमराज आए तो वो देख नहीं पाए उस जगमगाहट में, और वो रात निकल जाती है और उसे लेकर नहीं जा पाते। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अगर छोटी एक दीपावली जो है उस दिन अगर दीप हम जलाएंगे तो यमराज नहीं आएंगे, यमराज आपको लेके नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार से खैर भक्त इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें यमराज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यमराज तो एक महाजन है, राइट। और जो दीपावली है वो दीपावली भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन लोग लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी पूजा, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि किसी को विशेष रूप से वर्णन नहीं है कि समुद्र मंथन लीला से वो त्रयोदशी को आई थी कि आज के दिन आई थी। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज के दिन आई थी, इसलिए आज लोग लक्ष्मी पूजा के रूप में भी मनाते हैं।
और इस दिन लेकिन हमें जानना होगा कि लक्ष्मी की अकेली पूजा करेंगे तो शायद वो हमें लक्ष्मी दे देंगी, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। खुशी के लिए हमें विष्णु के पास ही आना होता है। साथ ही साथ आज वही दिन है जिस दिन अयोध्या में राम 14 वर्ष के वनवास काट करके आए थे। तो पूरी अयोध्यावासी आज के दिन भगवान का क्या करते हैं, अपने नगर में स्वागत करते हैं दीपों का, क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपावली, रो ऑफ लैम्प्स। हाँ, एक श्रेणी में, एक रो में दियों को जलाया जाना ही दीपावली का त्यौहार है। तो इस दीपावली के साथ रामचंद्र जी के अयोध्या में आगमन के साथ साथ एक और बहुत मधुर लीला हुई है आज के दिन कृष्ण लीला से, वो है औखड़ बंधन लीला। औखड़ बंधन लीला में आप जानते हैं कि दीपावली का दिन था, माता यशोदा के पास बहुत सारे काम थे, लेकिन कृष्ण बदमाशी कर रहे थे। तो हम वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, कि वो माता यशोदा क्या करती है, कान्हा को ओखल में बांधने का प्रयास करती है, लेकिन हम सबको पता है कि वो बांध नहीं पाती है, क्योंकि भगवान बंधते नहीं है। क्योंकि आपका एंडेवर एक चीज है, जब तक भगवान की कृपा आपको नहीं मिलेगी वो कार्य सक्सेस नहीं करते हैं। तो भगवान यहाँ दिखाते हैं कि जीव एंडेवर करता है और भगवान की कृपा मिलती है तो कार्य सक्सेसफुल होता है। तो आज के दिन ओखल बंधन लीला भी हुई थी, रामचंद्र जी का अयोध्या में आगमन भी हुआ था। तो इसीलिए दीपावली जो है दीपों का उत्सव है, जहाँ पे हम असत्य पर सत्य के विजय, अज्ञान पे ज्ञान के विजय का प्रतीक के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी लोग इस स्पिरिट के साथ इस उत्सव को मनाएं। आप सबको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। हरे कृष्णा।